Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today we start a new chapter, chapter 12, patterns. Patterns means a similarity, a symmetry, or a relationship among pictures, design and numbers. पैटर्न क्या है? पैटर्न का मीनिंग क्या है? सिमिलरिटी यानी समानता हो, सिमेट्री हो, सममितता हो, तो वह रिलेशन क्या कहलाएगा? वह रिलेशन क्या कहलाता है? पैटर्न कहलाता है। जैसे कि पिक्चर्स, डिजाइन, नंबर्स। पिक्चर्स पैटर्न इन योर डेली लाइफ। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर इन रूम बाय यूजिंग डिफरेंट पैटर्न्स। अगर हमें रूम के फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कराना है तो हमें डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेंगे। फ्लोर का पैटर्न हम डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिया है। इसी तरह कुछ और नेक्स्ट पैटर्न इस तरह का दिया है कि आप इस तरह का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। सी द न्यू पैटर्न बाय यूजिंग द फॉलोइंग। पैटर्न वन में देखिए, पैटर्न वन में क्या है? आपको दिया है एक ग्लास और एक बकेट। ग्लास और बकेट, इसका पैटर्न दिया है। फर्स्ट नंबर पे आपको ग्लास रखा है, सेकंड नंबर पर बकेट। फिर उसी पैटर्न को फॉलो किया है, वापस ग्लास, फिर बकेट, फिर ग्लास, फिर बकेट, इस तरह का पैटर्न बना है। नेक्स्ट पैटर्न है पैटर्न टू। पैटर्न टू में क्या है? एक ग्लास, एक कप, ग्लास, फिर कप, फिर ग्लास, फिर कप, इस तरह का पैटर्न बना है। थर्ड पैटर्न में अब क्या किया है? पहले कप को पोजीशन दिया है, फिर ग्लास को, तो पहले कप, फिर ग्लास, फिर कप, फिर ग्लास, इस तरह का पैटर्न फॉलो किया है। वी कैन मेक मच मोर पैटर्न लाइक दिस। इस तरह हम और भी पैटर्न बना सकते हैं। Next, number pattern in your daily life. Look at a calendar hangs on a wall and check that there is also a pattern in number of calendar. आपको कैलेंडर दिया है, जनवरी 2019 का कैलेंडर है आपके पास। जनवरी 2019 शो है कैलेंडर में, तो आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 7 डेज के नाम होंगे। फिर जिस डेट को जो डे है वह मेंशन किया है। तो डिस्क्राइब द पैटर्न इन ईच। आपको पैटर्न बताना है। रो, फर्स्ट ए रो, सेकंड बी में कॉलम और थर्ड इज डायगोनल। तो पैटर्न इन रो का क्या पैटर्न होगा? तो रो ये पैटर्न रो इस तरह पैटर्न रो कहलाएगा। तो रो के लिए क्या हो जाएगा? 1, 8, 15, 22 और 29। 1, 8, 15, 22 और 29। इसी तरह सेकेंड रो के लिए और पैटर्न क्या हो जाएगा? 2, 9, 16, 23 और 30। इसी तरह नेक्स्ट पैटर्न अगर बनाना चाहें रो का तो क्या हो जाएगा? 3, 10, 17, 24 और 31। तो वी सी दैट 1 + 7 8 हो गया, 8 + 7 15, 15 + 7 22। इसी तरह 2 + 7 9, 9 + 7 16 और 16 + 7 23। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि हर नंबर के अंदर क्या जोड़ा है? 7। तो 7 क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर नंबर में 7 ऐड हो रहे हैं। पैटर्न इन कॉलम के लिए क्या पैटर्न है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्या है? कॉलम के लिए पैटर्न है। कॉलम, ये कॉलम कहलाएगा।
तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह सेकंड कॉलम आपके पास क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 11 और 12। तो वी सी दैट 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि सब में क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। पैटर्न्स इन डायगोनल। अब डायगोनल के लिए क्या पैटर्न होगा, तो 6 14 22 30। इसी तरह 7 15 23 और 31। तो 6 14, ये डायगोनल जो कि क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। 6 14 22 30, ये क्या है, डायगोनल। नेक्स्ट वी सी दैट 6 + 8 = क्या हो जाएगा, 14। 14 + 8 = 22 आया। इसी तरह 7 + 8 15 और 15 + 8 23। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि सब में क्या ऐड हो रहा है, 8। रूल्स इन नंबर पैटर्न। अब नंबर पैटर्न के लिए कुछ रूल्स है। रूल 1, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। पहला रूल क्या है कि यदि दो ऑड नंबर को ऐड किया जाए, उनका सम किया जाए, तो हमें हमेशा ही क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 + 7 = कितना आ गया, 10। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, 7 भी क्या है, ऑड नंबर है, और दोनों का ऐड करने पर जो रिजल्ट आया वो क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह 9 + 11 20, 5 + 5 10, 7 + 11 18। यानी किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड करने पर हमें हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है रूल 2, द सम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 4 consecutive numbers is the sum of 2 middle term and the obtained sum increases by 4 in every step। यदि 4 consecutive नंबर को ऐड किया जाए तो उनका सम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल है आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 = 10। इसी तरह 2 + 3 + 4 + 5 = कितना हो गया, 14। नेक्स्ट रूल है आपके पास, द सम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 consecutive नंबर इज थ्राइस द मिडिल टर्म एंड द सम ऑब्टेन्ड इज द मल्टीपल ऑफ 3। यदि 3 consecutive नंबर को जोड़ा जाए, को ऐड किया जाए, तो मिडिल टर्म का थ्राइस जो रिजल्ट मिलने वाला है हमें, वह क्या होगा, मिडिल टर्म का थ्राइस होगा और 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 + 2 + 3 = 6। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या हो गई, 2। 2 का थ्राइस कितना हो गया, 6। 2 3 जा 6। इसी तरह 6 जो रिजल्ट आया हमारे पास वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट है आपके पास 2 + 3 + 4 = 9। इसी तरह 3 + 4 + 5 = 12। रूल सेकंड क्या है आपके पास, यदि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया जाए तो दो मिडिल टर्म जो है उनका रिजल्ट जो मिलेगा हमें, दो मिडिल टर्म का क्या मिलेगा, ट्विस्ट मिलेगा, और इंक्रीज बाय 4 इन एवरी स्टेप, और सम जो मिलने वाला है वो 4 इंक्रीज मिलेगा। तो मिडिल टर्म आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल ए 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या हो गए, 2 और 3, और जो रिजल्ट मिला हमें वो क्या मिला है, 10। 2 और 3 का क्या है, 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। 5 का ट्विस्ट 10, जो कि हमें रिजल्ट में मिला है।
नेक्स्ट है रूल 4, द सम ऑब्टेन बाय एडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। यदि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया जाए तो मिलने वाला रिजल्ट क्या मिलेगा? मिलने वाला रिजल्ट क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इजिकल टू कितना हो गया? 15, जो कि क्या है? 5 का मल्टीपल है। इसी तरह 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इजिकल टू 20, ये भी क्या है? 20 भी क्या है? 5 का मल्टीपल है। नेक्स्ट है आपके पास पैटर्न्स ऑफ एडिशन इन इवन नंबर्स। इवन नंबर के लिए एडिशन इन इवन नंबर, इसके लिए क्या पैटर्न होगा? तो 2 + 4 इजिकल टू क्या हो गया? 6, जो कि से हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। इसी तरह 2 + 4 + 6 12, 2 × 6। इसी तरह 2 + 4 + 6 + 8 इजिकल टू 20, 2 × 10। इसी तरह 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इजिकल टू 30, 2 × 15। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 इजिकल टू 42, तो 2 × 21। पैटर्न्स ऑफ एडिशन इन ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए क्या पैटर्न है? 1 + 3 4 हो जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। इसी तरह 1 + 3 + 5 इजिकल टू 9। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। 1 + 3 + 5 + 7 इजिकल टू 16, 4 × 4। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इजिकल टू 25 इजिकल टू 5 × 5। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इजिकल टू 36, 6 × 6। पैटर्न इन मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन के लिए क्या पैटर्न है? 1 2, कुछ नंबर्स दिए हैं आपको 1 2 4 8 16। हेयर पैटर्न इज, यहाँ हम क्या पैटर्न देख पा रहे हैं कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 2 से किया तो 2 × 2 4। इसी तरह 4 × 2 किया तो 8 और 8 × 2 किया तो 16। इसी तरह 1 3 9 27 81। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2। हेयर पैटर्न इज 1 × 3 3, 3 × 3 9। इसी तरह 9 × 3 27 और 27 × 3 इजिकल टू 81। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है कि जो नंबर्स दिए हैं आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। 1 5 25 1 5 25 6 6 2 5 3 1 2 5। हेयर पैटर्न इज 1 × 5 5, 5 × 5 किया तो 25, 25 × 5 125, 125 × 5 इजिकल टू 625 और 625 × 5 इजिकल टू 3125। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? क्या पैटर्न है कि 5 से मल्टीप्लाई किया है। मैजिक ऑफ 1, 1 × 1 1। इसी तरह 1 को 2 टाइम लिखा जाए, 1 1 11 हो गया। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 121। इसी तरह 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 तो इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3 2 1। इसी तरह 4 टाइम तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 3 2 1। इसी तरह 5 टाइम तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 3 2 1। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है पैलिंड्रोमिक नंबर। इन दीज नंबर्स द डिजिट रीड द सेम वेदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड। पैटर्न इन डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या पैटर्न है? नाउ आपके पास यह है फर्स्ट 800 400 200 100 और 50। तो हेयर पैटर्न इस क्या है? 800 डिवाइड बाई 2 400 आ गया। इसी तरह 400 डिवाइड बाई 2 200 और 200 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 100, 100 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 50। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 180 80 160 80 40 और 20। तो पैटर्न इज 160 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 80। इसी तरह 80 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 40
और 40 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 20।